प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपसे भेंट हो रही है और आज हमारा विषय है साहित्य दर्पण में व्यंजना। जैसा कि आपने पहले प्रोफेसर सारिका जी से अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के विषय में आपने जान लिया है, तो संस्कृत काव्यशास्त्र में जो तीसरी शक्ति मानी जाती है विशेष रूप से व्यंजनावादी आचार्यों के द्वारा, वो व्यंजना शब्द शक्ति है। जब भी हम शब्द शक्तियों के विषय में विचार करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन ही प्रकार के अर्थ होते हैं और तीन ही प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों को जो तीन प्रकार का विभाजन किया गया है, वो जो तीन प्रकार का विभाजन वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक जो है, उनमें से कौन शब्द वाचक कहलाएगा, कौन लाक्षणिक कहलाएगा और कौन व्यंजक कहलाएगा, ये बात शब्द की शक्तियाँ ही निर्धारित करती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर हमने कोई 10 शब्द इकट्ठे करके आपको दे दिए जाए और आपको पूछा जाए कि बताइए इन 10 शब्दों में कौन कौन से शब्द वाचक हैं, कौन कौन से शब्द लाक्षणिक हैं, कौन कौन से शब्द व्यंजक हैं, तो कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि इनमें से ये शब्द हमेशा वाचक की है, ये शब्द हमेशा लाक्षणिक की है, ये शब्द हमेशा व्यंजक की है। क्योंकि शब्द जो है वो न वो वाचक कहलाता है, न वो लाक्षणिक कहलाता है, न वो व्यंजक कहलाता है। उसको हम वाचक कहते हैं, लाक्षणिक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो शब्द की शक्तियों की होती है, और वो तीन प्रकार की शब्द की शक्तियाँ हैं। वो अभिधा है, वो लक्षणा है और व्यंजना है। तो अगर अभिधा प्रयोग की जाती है तो वह शब्द वाचक कहलाता है, लक्षणा प्रयोग की जाती है तो वह शब्द लाक्षणिक कहलाता है, और व्यंजना अगर प्रयोग की जाती है तो वह शब्द व्यंजक कहलाता है। दूसरी बात, जब शब्द शक्तियों को जब हम पढ़ते हैं, शब्द शक्तियों पर विचार करते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान रखना, शब्द से कभी भी अर्थ स्वतः नहीं निकलता, अपने आप नहीं निकलता। तो कहेंगे कौन निकालता है? तो वो शब्द की शक्ति निकालती है। ठीक है। तो अगर कोई एक शब्द है और उस शब्द से आप जो अर्थ निकाल रहे हैं वो अर्थ अपने आप नहीं निकलता, उसके पीछे कोई शक्ति होती है, और वो जो शक्ति है वही निर्धारित करती है कि उस शब्द को क्या कहा जाए और उस अर्थ को क्या कहा जाए। जैसे आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, और आपने, क्योंकि आप लक्षणा पढ़ चुके हैं तो आपने सारा वो पढ़ भी लिया होगा, गंगायाम घोष है। ठीक है। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कहता है कि उसका घोष, उसकी बस्ती, उसका घर गंगा में है। आपको अच्छे से पता है कि गंगा का जो वाच्यार्थ है, गंगा शब्द का जो संकेतित अर्थ है, वो क्या है? जल प्रवाह है, बहता हुआ पानी है। जब भी आपसे कोई गंगा शब्द कहता है तो गंगा शब्द का जो वहां पर अर्थ आता है वो आता है बहता हुआ एक पानी, वो उसका संकेतित अर्थ है। अब यहां पर ध्यान देना, जब गंगा जो शब्द है, उस गंगा शब्द पर जब आपने अभिधा शक्ति प्रयोग की तो अभिधा शक्ति के प्रयोग करने पर वो गंगा शब्द वाचक कहलाया, और उस गंगा शब्द से आने वाला जो अर्थ है वो वाच्यार्थ कहलाया। ठीक है। गंगा जो शब्द है, शब्द वो गंगा ही है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर अभिधा प्रयोग कर दी तो अभिधा का प्रयोग करने के बाद गंगा शब्द का जो नामकरण हो गया। गंगा शब्द कैसा शब्द कहलाया? तीन प्रकार के शब्दों में से
तो हम कहेंगे गंगा शब्द को हम क्या कहेंगे, वाचक कहेंगे, और उससे जो आने वाला अर्थ है उसको हम क्या कहेंगे, वाच्यार्थ कहेंगे। और वो आने वाला अर्थ क्या है, जल प्रवाह। तो कुल मिलाकर के क्या स्थिति बनी कि जब हम गंगा शब्द का जब हमने प्रयोग किया और उसके ऊपर अभिधा शक्ति प्रयोग की तो उससे जो अर्थ आया वो जल प्रवाह अर्थ आया। अर्थ वाच्यार्थ कहलाएगा और गंगा शब्द वाचक कहलाएगा। किस कारण से, अभिधा शक्ति के प्रयोग के कारण। ठीक है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जो बस्ती है, मेरा जो घोष है वो कहाँ पर है, गंगा में है। हमने उससे कहा कि भाई गंगा का अर्थ तो जल प्रवाह होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसमें तुम्हारा घोष कहाँ हो सकता है, उसमें तुम्हारी बस्ती कहाँ हो सकती है। तो वो कहता है कि मेरा घर गंगा के तट पर है, मेरी बस्ती जो है, मेरा घोष है वो कहाँ पर है, गंगा के तट पर। अब ये जो गंगा तट वाला जो अर्थ आ रहा है ये भी गंगा से ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। वो जल प्रवाह अर्थ आया था वो भी गंगा का ही था, और ये गंगा का जो तट है ये अर्थ भी गंगा का ही है। और आप जानेंगे कि यहाँ पर ये जो गंगा जो शब्द है, अब आप इसको लाक्षणिक शब्द कहेंगे, और इस गंगा शब्द का जो आने वाला अर्थ है उसको हम लक्ष्यार्थ कहेंगे। तो क्या मतलब हो गया, वही गंगा शब्द जो है अब उसका नेचर बदल गया। अब जब आपने उसके ऊपर लक्षणा प्रयोग की तो वो लाक्षणिक कहलाने लगा, और अब की बार उसने जो अर्थ दिया वो एक दूसरा अर्थ दिया, और जिसका अर्थ है गंगा का तट। इसका मतलब क्या हुआ, उसका घर कहाँ पर है, गंगा के तट पर। और अगर वो व्यक्ति है, अब हम उससे एक प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न यह होगा कि जब तुम्हारा घर गंगा के तट पर ही था तो तुम पहले ही ये बोल देते गंगा तटे घोष है, तुमने ये क्यों बोला गंगायाम घोष है। तब वो व्यक्ति कहता है कि वस्तुतः गंगा में जो शैत्य पावनत्व रहता है, और शैत्य पावनत्व का भी जो अतिशय रहता है, उसको व्यक्त करने के लिए मैंने गंगायाम घोषय बोला था। तो शैत्य पावनत्व के अतिशय जो प्रयोजन है वो बताना था मुझे, इसलिए मैंने क्या किया कि वहां पर जानबूझ करके गंगायाम घोषय शब्द का मैंने प्रयोग किया। अब इसका तात्पर्य क्या हो गया कि जो गंगा जो शब्द है, अब जब आप उसके ऊपर व्यंजना प्रयोग करोगे तो वही शब्द व्यंजक कहलाएगा, और उससे जो अर्थ आएगा वो व्यंग्यार्थ होगा, और वो व्यंग्यार्थ क्या होगा, शैत्य पावनत्व। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो तीन प्रकार के शब्द और तीन ही प्रकार के अर्थ और तीन ही प्रकार की जो शक्तियां हैं, उसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या समझने के लिए क्या है कि आप ये मान के चलिए कि शब्द से अर्थ अपने आप नहीं आता। कौन लाता है, शब्द की शक्ति लाती है। ठीक है। अब जो शक्ति लग गई उसी के अकॉर्डिंग शब्द को बोला जाएगा, और उसी प्रकार से हमारा अर्थ भी आ जाएगा। जैसे आपने अभिधा प्रयोग कर दी तो शब्द वाचक और अर्थवाच्य। ठीक है। जैसे गंगा शब्द है, एक ही गंगा शब्द है, इसको तीनों शक्तियों प्रयोग करके आप देखोगे एक ही गंगा शब्द है। जब आपने अभिधा प्रयोग की तो वो वाचक कहलाया, और उससे आने वाला जो अर्थ है वो क्या कहलाया, वाच्यार्थ। जब आपने गंगा शब्द पर लक्षणा प्रयोग की तो गंगा शब्द क्या कहलाया, लाक्षणिक कहलाया, और उससे आने वाला जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ कहलाया। और जब गंगा शब्द पर आपने व्यंजना प्रयोग की तो गंगा शब्द क्या कहलाया, व्यंजक कहलाया, और उससे आने वाला जो अर्थ है वो क्या कहलाया, व्यंग्यार्थ कहलाया। तो ये कहने का अभिप्राय है। तो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जब शब्द शक्तियों का जो प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर एक कारिका उन्होंने प्रस्तुत की थी जो आप पढ़ चुके हैं। जस्ट आपको एक रिमाइंड कराया जा रहा है यहाँ पर कि वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्य है। अभिधया वाच्यो अर्थ बोध्य है। अभिधा से क्या किया जाता है, वाच्यार्थ का बोध कराया जाता है। लक्ष्यो लक्षणया मत है, लक्षणिया लक्ष्य मत है, और लक्षणा शब्द शक्ति से क्या किया जाता है, लक्ष्यार्थ का बोध कराया जाता है। और व्यंजनया व्यंग्यो, और व्यंजना से क्या किया जा रहा है, व्यंग्यार्थ का बोध कराया जाता है। ताशु तीसरा शब्दस्य शक्तयः, ये तीन प्रकार की शब्द की शक्तियां हुआ करती हैं। अब उसके बाद यहाँ तक जो बात मैंने आपको बताई ये आप पहले से पढ़ चुके थे। यहाँ केवल मेरा जो उद्देश्य था वो आपको शब्द शक्तियों में एक सहज रूप से प्रवेश कराना था। शब्द शक्तियों के विषय में एक रूप ने अभी तक जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा आपको एक रिमाइंड कराना था। अब जो हमें जिस व्यंजना का प्रारंभ करना है
वो अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि वीरतासु अभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति व्यंजनानाम शब्दस्य अर्थादिकस्य च। अब इस कारिका को आप समझें तो सबसे पहली शर्त क्या है व्यंजना के लिए? वीरतासु अभिधाद्यासु, अभिधा आदि शक्तियों के विरत हो जाने पर। अब यहां पर आपको दो बातें जाननी है इतने सी अंश में। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि अभिधा के साथ जो आदि लगा दिया है उस आदि का तात्पर्य क्या है। तो अभिधा के साथ जो आदि शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य क्या होगा? लक्षणा और तात्पर्य। अभिधा के साथ जो आदि शब्द का प्रयोग किया है उसका अभिप्राय क्या है? लक्षणा और तात्पर्य शक्ति। इसका मतलब क्या हो गया? अभिधा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है आचार्य के द्वारा और आदि में हम लेंगे लक्षणा और तात्पर्य। तो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य शक्तियों के द्वारा अपना अर्थ देकर विरत हो जाने पर। अब यहां पर जो विरत शब्द है इस पर भी ध्यान देना। यहां विरत शब्द का तात्पर्य क्या है कि जब शक्ति अपना अर्थ दे देती है तो वो समाप्त हो जाती है। जब शक्ति अपना अर्थ दे देती है तो क्या हो जाती है? वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ शक्ति के समाप्त होने का तात्पर्य क्या है कि वह जो शक्ति है वो अब दोबारा से वहां पर प्रयोग नहीं हो सकती। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक अदग्ध दहन न्याय कहते हैं। अदग्ध दहन न्याय का मतलब क्या है? जैसे जो ग्राम्य पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं या जो कभी गांव में गए हैं वो जानते हैं इस बात को कि जैसे गृहिणी जो होती है वो सुबह सुबह एक चाय बनाते समय एक बड़ी सी लकड़ी जो है वो चूल्हे में लगाती है और उसके बाद उससे चाय बन जाती है। और चाय बनने के बाद वो लकड़ी को बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद उस पर पानी डालती है और पानी डाल करके उसको साइड में रख देती है। अब क्या होता है कि जब उसको लंच बनाना होता है, दोपहर का भोजन बनाना होता है तो वापस फिर उसी लकड़ी को वो चूल्हे में लगा देती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जितना अंश तक वो लकड़ी जल चुकी होती है अब उसके आगे से जलना प्रारंभ होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना कि जब एक बार आपने गंगायाम घोषा बोला तो गंगा जो शब्द है वहां पर गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह अभिधा से आता है। अब अभिधा से जब जल प्रवाह अर्थ आ गया तो अब अभिधा अपना दोबारा से और कोई, अब दोबारा आप अभिधा का प्रयोग नहीं कर सकते। अभिधा दोबारा से कोई अब और दूसरा अर्थ नहीं देगी। जब आप लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो जब लक्षणा का आपने एक बार प्रयोग कर दिया और जब आपने गंगा तटे घोषा वाला अर्थ निकाल दिया तब ध्यान रखना कि अब लक्षणा दोबारा यहाँ पर प्रयोग नहीं की जाएगी। और तात्पर्य एक शक्ति है जिसको मीमांसक मानते हैं, ऐसा माना जाता है और अभितान्ववादियों का वो मत माना जाता है। उसकी चर्चा इसी परिच्छेद के अंत में हम करेंगे। तो तीन यहाँ पर जो मूल रूप से काव्यशास्त्री तो तीन ही शक्तियां मानते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लेकिन यहाँ जो आदि शब्द है उसमें आपको तात्पर्य शक्ति भी लेनी है लक्षणा के साथ। तो क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय बन गया इतना कि अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य आदि वृत्तियों, जब आपने तात्पर्य और लक्षणा का प्रयोग कर दिया तो फिर आदि नहीं आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे जो एक सीक्वेंस बनी रहती है बोलने की वो हम क्या बोल देते हैं? अभिधा आदि का मतलब लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना नहीं आएगी आदि में, बिल्कुल ये बात समझ करके रहना है। क्यों? क्योंकि व्यंजना का तो लक्षण कहा ही जा रहा है तो व्यंजना विरत नहीं होगी यहाँ पर। तो कौन कौन सी शक्तियाँ विरत हो जाती हैं? अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य। और विरत होने का अभिप्राय आप समझ रहे हैं? विरत होने का तात्पर्य है कि वो शक्तियाँ अपना अर्थ दे करके समाप्त हो जाती हैं, विरत हो जाती हैं। अब उसके बाद कहते हैं यया, यया मतलब यया शक्त्या पर अर्थ बोध्यते, एक अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है। अभिधा आदि शक्तियों के विरत होने के बाद जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है।
अब यहाँ पर अन्य अर्थ क्या होगा, व्यंग्यार्थ होगा। जैसे कि हमने आज की कक्षा के प्रारंभ में एक बात हमने विचार की थी कि अभिधा जो है उससे वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है और व्यंजना से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि यहाँ जो अन्य अर्थ है, अन्य जो शब्द है वो किसके लिए है, व्यंग्यार्थ के लिए। तो अन्य अर्थ का अभिप्राय जो परः अर्थ है का जो तात्पर्य है वो परः क्या है, व्यंग्यार्थ है। तो परः अर्थ है मतलब व्यंग्यार्थ है। तो यया परः अर्थ है बोध्यते, यया शब्द शक्त्यः अर्थात व्यंजनयाः, ठीक है। परः अर्थ है मतलब व्यंग्यार्थ है, बोध्यते बोधित किया जाता है, बोध कराया जाता है। सा वृत्ति व्यंजना नाम, और उस शक्ति का क्या नाम है, व्यंजना है, ठीक है। और वह शक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, शब्दस्य अर्थाधिकश्च, वह शाब्दी और आर्थी इस रूप में दो प्रकार की होती है, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी हम क्या कहते हैं, आर्थी व्यंजना। अब यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने इस कारिका के बाद एक वृत्ति भाग दिया है, और वृत्ति भाग में वो कहते हैं शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार अभाव है इति नयेन। ये एक नय है, ये एक न्याय है। और न्याय क्या है, शब्द बुद्धि और कर्म जब ये अपना फल दे करके रुक जाते हैं, जब इनका विराम हो जाता है तो फिर दोबारा व्यापार का अभाव होता है, ठीक है। शब्द से तात्पर्य क्या है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे गंगा शब्द है, गंगा शब्द पर आपने अभिधा प्रयोग कर दी, अर्थ आ गया जल प्रवाह। लक्षणा शब्द शक्ति आपने प्रयोग कर दी, अर्थ आ गया गंगा का तट। तो इस प्रकार से जब शब्द की वृत्ति के द्वारा जब फल प्राप्त हो जाता है, उसका अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो अब दोबारा वहां पर कोई व्यापार नहीं होता। यही स्थिति बुद्धि की है और यही स्थिति कर्म की भी है, ठीक है। जैसे बुद्धि में भी जब हम बुद्धि के माध्यम से जब हम किसी भी विषय का जब हम अधिगम करते हैं, कोई निश्चय करते हैं, तो वहाँ एक बार जो निश्चय हो जाता है, भले ही कुछ क्षणों के बाद हम अपने अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि इस शब्द का ये अर्थ होना चाहिए, और उस अर्थ को हम विचार रख करके और फिर क्या करते हैं कि पूरे वाक्य का अर्थ हम घटित करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, और तभी पूरा वाक्य का अर्थ हम समझ भी नहीं पाते, ले भी नहीं पाते। तभी क्या होता है कि अचानक से आता है, नहीं इस शब्द का तो ये अर्थ है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, ऐसा हमने कहीं सुना था। और जब उस अर्थ के साथ करते हैं तो कहने का मतलब है कि जब आपको बीच में एक दूसरा एक विचार आता है तो वो अन्य व्यापार कहलाएगा। जो वो व्यापार था, जो वो बुद्धि का व्यापार था, वो तो एक बार विराम हो गया तो उसके बाद उसका अभाव हो जाता है। उसके बाद जब आपने दूसरी बार चिंतन करना शुरू किया, तब तो वो एक नया व्यापार माना जाएगा। और यही स्थिति कर्म की है। जैसे कर्म भी जो है, जैसे कि हम किसी पदार्थ को स्पर्श करते हैं, तो एक बार जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श एक कर्म हो गया। अब उसके बाद अगर मुझे उसका सत्य अनुभव होता है, काठिन्य अनुभव होता है उस पदार्थ का, वो एक अलग स्थिति है। अब उसके बाद जैसे मैं दोबारा से उसको, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठोर पदार्थ है, या बहुत शीतल पदार्थ है, बड़ा गर्म पदार्थ है, तो ये इस प्रकार का जो अनुभव होगा उसका एक बार जब जो कर्म कर दिया, उस कर्म का जो फल है जो आपको मिल गया, अब उसके बाद जब दोबारा से जो कोई कर्म होगा तो वहाँ पर वो एक नए सिरे से प्रारंभ होगा और वो नया व्यापार कहा जाएगा। तो ये यहाँ पर एक न्याय है कि शब्द हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे कर्म हो, जब ये एक बार रुक जाते हैं तो वहाँ व्यापार का अभाव होता है। इस न्याय से अभिधा लक्षणा तात्पर्य आख्यासु तिस्त्रिषु वृत्तिषु, तीन प्रकार की वृत्तियां हो गई, एक अभिधा हो गई, एक लक्षणा हो गई, एक तात्पर्य हो गई। तो इन तीन प्रकार की वृत्तियों में, ठीक है, ये जो तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, ये स्वम स्वम अर्थम बोधयित्वा, जब अपना अपना अर्थ दे करके जब समाप्त हो जाती हैं, उपक्षीणासु मतलब समाप्त हो जाना। ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं, इन तीनों प्रकार की वृत्तियों ने
जब अपना अपना अर्थ दिया और अपना अपना अर्थ दे करके जब ये क्षीण हो गई, जब ये विरत हो गई, तो यया जिस सक्त शक्ति के द्वारा अन्यो अर्थो बोध्यते, अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है, सा वह शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्यादेश शक्ति। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चे, जैसे आपने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि वहां पर ये कहते हैं शब्दस्य अर्थादिकस्य च, ठीक है, वह जो वृत्ति है जिसको व्यंजना कहते हैं वो शब्द की भी है और अर्थादि की भी है, ठीक है। अब शब्द की है इसका मतलब शाब्दी व्यंजना, ठीक है। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर वृत्ति भाग में सा शब्दस्य, तो जो शब्द की है इसका मतलब शाब्दी व्यंजना, अर्थस्य, अर्थस्य मतलब आर्थी व्यंजना। लेकिन अब कारिका में देखते हैं शब्दस्य अर्थादिकस्य च, अर्थ के साथ आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। अब वहां पर एक जिज्ञासा बनेगी कि जब आपने शब्द भी ले लिया, आपने अर्थ भी ले लिया, तो अब उसमें आदि में क्या आएगा? क्योंकि प्राय दो प्रकार की व्यंजना लोग बोलते हैं, भी शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो जब अर्थ के साथ जब आप आदि शब्द का प्रयोग करते हो तो वहां आदि से क्या आएगा? तो उस सेंस में यहां पर कहते हैं कि प्रकृति। अब देखिए आदि में क्या आता है? प्रकृति प्रत्यादेश, प्रकृति प्रत्यय आदि में भी व्यंजकता होती है, ठीक है। कोई भी शब्द है उसकी जो प्रकृति है, ठीक है, उसकी मूल धातु है, ठीक है, या उसका जो प्रातिपदिक है उसमें भी व्यंजकता होती है, वहां पर भी व्यंजना काम कर सकती है। प्रत्यय उसके साथ सुबंत प्रत्यय लगते हैं, तिगंत प्रत्यय लगते हैं, या कोई अन्य प्रकार के कोई प्रत्यय लगते हैं, व्यंजकता उनकी भी होती है। तो कहने का मतलब इसलिए यहाँ पर जो आदि शब्द का है वहां पर प्रकृति प्रत्यादेश, प्रकृति और प्रत्यय आदि जो हैं उनकी भी शक्ति, जो शक्ति होती है उसका नाम क्या है? लास्ट में जहां पर ये वाक्य समाप्त होता है वहां पर लिखा हुआ है व्यंजना नाम, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इसी व्यंजना के और भी नाम हैं। देखो व्यपदेश विषया, व्यपदेश विषया मतलब इन इन शब्दों से इनका कथन किया जा सकता है। तो कौन कौन से शब्द हैं उसमें? उसको आप व्यंजन भी कह सकते हो, आप उसको ध्वनन भी कह सकते हो, आप उसको गमन भी कह सकते हो, आप उसको प्रत्यायन भी कह सकते हो, और उसके साथ भी आदि लगा दिया आचार्य ने, किसी प्रकार के अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि वो अब इसको पूरे के पूरे वाक्य को अगर हम एक साथ अगर हम इसको समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि एक न्याय है, एक नियम है, और नियम क्या है? शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार अभाव है। शब्द बुद्धि और कर्म का एक बार फल मिल जाता है, एक बार वो अपना फल दे करके विरत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः उनके व्यापार का अभाव होता है। इस नियम से अविधा, लक्षणा, तात्पर्य नामक तीनों वृत्तियां जब अपना अपना अर्थ दे करके जब क्षीण हो जाती हैं, विरत हो जाती हैं, तो यया जिस शक्ति के द्वारा अन्यो अर्थो बोध्यते, अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है, सा शब्दस्य वह शब्द की अथवा अर्थ की अथवा प्रकृति प्रत्यादि की जो शक्ति है उसका नाम व्यंजना है। और इसी व्यंजना को व्यंजन, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि शब्दों से कहा जाता है। इसी जो अभी हमने जो पढ़ा था इसी को आप हिंदी में भी आप इस स्लाइड में आप इसको देख सकते हैं। जैसे हिंदी में आप शब्द बुद्धि और कर्म का विराम होने के बाद फिर व्यापार नहीं होता है, इस न्याय से अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य नामक तीनों वृत्तियों के द्वारा अपने अपने अर्थ का बोध कराने के पश्चात क्षीण हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है वह शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ, उपसर्गनिष्ठ आदि शक्ति व्यंजना कहलाती है। और इसी के अन्य नाम व्यंजन, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि भी होते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने कहा कि मुख्य रूप से हम व्यंजना के दो भेद मानते हैं, वो क्या है? शाब्दी व्यंजना और दूसरा क्या है? आर्थी व्यंजना। अब जो शाब्दी व्यंजना जो है और आर्थी व्यंजना जो है, अब इनके बारे में अगर आप देखें
तो वस्तुतः क्या है कि व्यंजकता तो दोनों की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल शब्द, अभी थोड़ी देर पहले जब हम जो स्लाइड पढ़ रहे थे कि यहाँ पर आपने देखा कि शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्यादेश्य, भाई व्यंजकता तो शब्द की भी होती है, व्यंजकता अर्थ की भी होती है, व्यंजकता प्रकृति की भी हो सकती है। प्रकृति का मतलब जिसमें मूल धातु हो सकती है, प्रातिपदिक हो सकता है, प्रत्यय आदि मतलब उपसर्ग आदि बहुत सारी चीज़ों की व्यंजकता हो सकती है, ठीक है ना। तो व्यंजकता तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन जब आप मुख्य रूप से देखते हो तो हम क्या करते हैं कि सामान्यतः हम दो प्रकार की व्यंजना हम मान लेते हैं। एक होती है शाब्दी व्यंजना और एक होती है आर्थी व्यंजना। और ये जो दोनों व्यंजकताएं हैं, इसमें आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि व्यंजना जो वृत्ति है, व्यंजना वृत्ति आप देखेंगे कि कई बार अभिधा के बाद भी आ जाती है। जैसे अभिधा से आप अभिधा का आपने प्रयोग किया और जैसे आप अभिधा का प्रयोग करते हो वहाँ पर लक्षणा ने आकर के सीधी व्यंजना आ जाती है। और कई बार आप देखते हो अभिधा का प्रयोग होता है, उसके बाद लक्षणा का प्रयोग होता है और उसके बाद फिर व्यंजना का प्रयोग होता है। तो ध्यान देना, जो व्यंजकता अगर शब्द की है, अगर व्यंजकता शब्द की है तो शब्द की व्यंजकता होने पर जो व्यंजक होगा वो शब्द होगा, ठीक है। अब वो जो शब्द व्यंजक होगा वो शब्द जो है दोनों स्थितियां हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे कि कोई एक वाक्य का प्रयोग करता है, गतो अस्तम अर्क है। अब जैसे उसने गतो अस्तम अर्क शब्द का प्रयोग किया, अब आप देखते हैं कि उस समय जब उस वाक्य को, अब इसका सामान्य अर्थ क्या बनेगा, वाच्यार्थ क्या बनेगा, अभिधा से आने वाला अर्थ क्या बनेगा कि सूर्यास्त हो गया। अब जैसे आप देखते हो कि सूर्यास्त हो गया, अब उसके बाद में आपने सूर्यास्त हो गया, गतो अस्तम अर्क आपने बोला, तो उस समय जो गृहिणी है वो उससे व्यंग्यार्थ लेती है कि अब उसका किचन में जाने का टाइम हो गया, ठीक है। जो खिलाड़ी है वो एक अर्थ लेता है कि उसका प्लेग्राउंड में जाने का टाइम हो गया। एक पुजारी है वो अर्थ लेता है कि उसका मंदिर में जाने का टाइम हो गया। एक व्यापारी है वो उससे अर्थ लेता है कि अब उसका व्यापार को इस समय उनकी भाषा में कहें तो बढ़ा करके, शॉप को बढ़ा करके, वो क्लोज शब्द का प्रयोग नहीं करते, बंद शब्द का प्रयोग नहीं करते, और वो अपने घर जाने का टाइम हो गया। जो क्या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है वो भी सोचता है कि अब उसका घर जाने का टाइम हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उसके अर्थ निकल जाते हैं। अब आप देखो कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि गतो अस्तम अर्क है कि सूर्यास्त हो गया, तो इसका मतलब सही है, बिल्कुल सूर्यास्त हो गया है। आप बाहर जाकर के देखोगे तो सूर्य आपको दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप देखते हैं कि जो गतो अस्तम अर्क वाला जो वाक्य है उसमें लक्षणा का प्रयोग नहीं हुआ है। आप सीधे अभिधा से सीधे कहाँ चले जाते हैं, व्यंजना के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक तो ये स्थिति बनती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अभिधा के बाद लक्षणा का प्रयोग करना पड़ता है और लक्षणा के बाद फिर व्यंजना का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आपने गतो अस्तम अर्क का भी उदाहरण पढ़ा, वहां पर लक्षणा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ। आपने अभिधा के बाद सीधे व्यंजना का प्रयोग किया और जो अभिष्ट अर्थ है वो आपको प्राप्त हो गया। अब जब आप गंगायाम घोषे की बात करते हो तो गंगायाम घोषे में क्या होता है कि गंगा में घोष है, ये पहले अभिधा से अर्थ आता है, उसके बाद लक्षणा से उसका क्या अर्थ आता है, गंगा के तट पर घोष है, और व्यंजना से जो अर्थ आता है वो क्या अर्थ आता है कि उसके घर में शैत्य पावनत्व है, और शैत्य पावनत्व का भी अतिशय है, ठीक है। इसका मतलब जो गंगा के पानी में जो शैत्य पावनत्व है वैसा ही शैत्य पावनत्व उसके घर में भी है, ये कहने का अभिप्राय है। तो कहने का तात्पर्य मुझे ये बताना था कि ये जो दो प्रकार से हमने देखा कि एक बार तो अभिधा के बाद सीधा आप व्यंजना तक पहुंच गए और एक बार अभिधा के बाद लक्षणा पर पहुंचे, लक्षणा के बाद व्यंजना पर पहुंचे,
तो ये जो दोनों ही प्रकार की जो लक्षणाएं होती हैं इसको हम शाब्दी व्यंजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि शाब्दी व्यंजना जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते हैं, एक अभिधा मूला और एक लक्षणा मूला। एक जहाँ पर व्यंजना के मूल में अभिधा होती है और दूसरी होती है लक्षणा मूला। और एक होती है आर्थी व्यंजना, वहाँ पर आपको कोई शब्द जो है उसमें व्यंजकता न होकर के पूरे के पूरे अर्थ में व्यंजकता होती है। आप पूरे के पूरे अर्थ पर जाते हैं और अर्थ को जा करके आप उसको समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज हमने व्यंजना की शुरुआत की है और मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी, क्योंकि आप पहले अभिधा भी पढ़ चुके हैं, आप लक्षणा भी पढ़ चुके हैं। और क्योंकि साहित्य शास्त्रियों का जो मुख्य रूप से जो फोकस जिसको हम कह सकते हैं, वो बल जिस पर देते हैं वो व्यंजना पर देते हैं। और आज हमने व्यंजना का प्रारंभ किया है और आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।